जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। तो आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग। तो स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग लेक्चर 14 जानना है, ठीक ना। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एच वर्ड का क्वेश्चन होगा। तो हम सोचे कि आप लोग तो खैर मिला ही लेंगे, लेकिन फिर सोचे कि कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मिलवा देते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, हम ये ए नंबर क्वेश्चन मिलवा दिए थे और बी नंबर से मिलाना है। चलिए फ्रॉम LHS चलते हैं। क्या LHS में मतलब इसको हल कर लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। चाहे पहले RHS बना के रख लीजिए आपका मन, तो ये तो एक लाइन में हो जाएगा। आइए यहाँ पे tan 60 का मान बताइए सर। तो क्या होता है सर, √3, ठीक है, माइनस tan 30 का मान 1/√3, ठीक है, बटा एक बार आप फॉर्मूले चीज लिख के इसको एक बार लिख लीजिएगा, तब बनाइएगा। जैसे लॉन्ग वाला में, शॉर्ट में तो हम जैसे बना दें 1 तो 1 प्लस tan 60 का मान बताइए तो √3 अगुने tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं। चलिए ये √3 से √3 तो गया, ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ 1 बचा, यानी कि इसके बटा 1 है। इसके ऊपर एलसीएम लीजिए, √3 कैल्शियम 1 और √3 कैल्शियम √3 होगा, ठीक है। तो 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 में √3 से जैसे देखिए 1 से √3 में 1 से भाग देंगे √3 होगा, और फिर गुना करेंगे √3 में क्या होगा सीधा 3। तो 1 से भाग देंगे तो √3, और √3 से √3 में गुना होगा, क्या हो जाएगा सीधा 3। चलिए माइनस तो माइनस, √3 सेम है तो पड़ेगा जस के 10, बटा में 1 तो 1 और प्लस ये एक बार में कटाते हैं कि 1 1 1 तो 1, ठीक है। बटा में 1 का वैल्यू नहीं है, बटा में 1 छुपा रहता है। आइए 3 में से गया तो सर 2 बटा √3 और बटा 1 1 2। चलिए इसके बटा में 1 है, पलटिए इसको, पलटेगा तो 2 बटा √3 अगुने ये पलटेगा 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या आया 1 बटा √3 आ गया। चलिए हम इधर कर देते हैं फ्रॉम RHS, ठीक है। आइए tan 30 का मान कितना होता है, तो सर आप लोग जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है सर 1 बटा √3। देखिए ये भी बराबर है और ये भी बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या होगा बताइए, PROVED प्रूफ्ड हो जाएगा। आशा करते हैं कि ठीक होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग बना भी होंगे, लेकिन फिर भी मिला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो थोड़ा सा बेस कमज़ोर होने के कारण नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो हम सोचे कि चलिए मिलवा ही देते हैं। कुछ क्वेश्चन पीछे है जो नहीं मिलवाए थे, वो ज़्यादा हल्का था इसीलिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, पॉज करके आप लोग उतारिए। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर में क्या था, सी नंबर बना है आप लोग से, बना है तो इसमें भी दिक्कत हुआ ऐसे बताइए। उम्मीद करते हैं सी नंबर बना होगा। लाइन थोड़ा कटेगा क्योंकि बहुत देर से लाइन है, बारिश का मौसम है, फिर जब हम वीडियो बनाना आता है ना, पता नहीं बारिश के मौसम आ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। चलिए सी नंबर बनाते हैं। 1 तो 1 माइनस क्या है tan 30 बटा 1 प्लस tan 30, tan 30 बटा 1 प्लस tan 30 है ना है। अब बराबर में क्या था सर, तो सर बराबर में था क्या था 1 माइनस sin 60 बटा cos 1 माइनस sin 60, अब बटा में कितना है cos 60। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रॉम बताइए क्या चलेंगे, LHS, पहले LHS चलते हैं। चलिए क्या है 1 तो 1 माइनस tan 30 का मान बताइए 1 बटा √3, तो लिखिए बटा 1 तो 1 प्लस tan 30 का मान बताइए 1 बटा √3। अभी बताया कैल्शियम लेना, बताया है ना, सेम तो आएगा, तो √3 कैल्शियम √3 और सीधा 3 और माइनस 1। कोई दिक्कत, अभी जस्ट बताया है 1 से भाग देंगे तो √3 और √3 से ओह सॉरी जल्दी में गड़बड़ी हो जाता है, रुक जाइए, हमको लगा कि वही चीज़ है। चलिए √3 हो गया, 1 से √3 तो √3, यहाँ पे √3 आता तब ना, यहाँ √3 नहीं है 1 है, यानी कि √3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक, माफ़ी चाहते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 से 1 में गुना करें तो √3 1 जा √3 तो लिख दिया, ठीक है। चलिए माइनस ये से मैं तो पढ़कर जस के 10 बटा में यहाँ भी वही होगा, √3 हुआ, और 1 से भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 से 1 में गुना होगा तो √3 प्लस तो प्लस सेम है तो 1, ठीक है। चलिए आप चाहे तो यहाँ भी √3 उड़ा सकते थे, लेकिन आप लोग कहिए कि नहीं सर ठीक से बनाइए। चलिए तो √3 माइनस 1 बटा √3, और ये क्या होगा बताइए, मेन बटा ये है ना, मेन बटा ये वाला है, ये वाला तो पलटेगा तो गुना √3 ऊपर और बटा में √3 प्लस 1, ये से कट गया, क्या बचा सर √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1। अब ये बचा ना, तो ये थोड़ा दिक्कत है। अब इसमें क्या करिए, आप पर्सनलाइज कर सकते हैं तो करिए। देखिए क्या है √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1, रेशनलाइज क्या बोले थे। अगर आप लोगों को प्रमेयकरण नहीं करने आता है तो बेसिक वाला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, और वो लास्ट वीडियो होगा या 30 या 31 नंबर होगा या 30 नंबर के आसपास,
वो वीडियो जाके बेसिक वाला में देख लीजिएगा, उसमें हम समझा चुके हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लेंगे, और फिर भी हम यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्लस में है तो ऊपर नीचे सेम से करते हैं, माइनस में करते हैं, अगर माइनस में आएगा तो प्लस से करते हैं। सेम है तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा सर, बताइए a + b a - b, फॉर्मूला क्या लिखा थे बताइए, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, फॉर्मूला था a² - b², ये था ना। तो लिखिए a² बोलेंगे, लिखेंगे √3, तो स्क्वायर बोलेंगे या लिखेंगे √3, a है इसको b माने हैं तो √3 के स्क्वायर, माइनस b है 1 के स्क्वायर, ठीक है। देखिए थोड़ा समझा चुके इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ जा रहे हैं, बाकी बात कोई बात नहीं है, पीछे वाला थोड़ा सा देख के आइएगा, समझ गया। तो आइए a + b a - b का स्क्वायर करिए, इसको कैसे बनाइएगा, a² तो √3 के स्क्वायर, थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमको तोड़ना पड़ेगा, समझे। चलिए तोड़िएगा आप लोग, तो √3, हालांकि उसको सॉल्व करते ना, अगर यहाँ पे ये आ जाता तो यहीं पे बराबर कर देते, क्या स्लाइस करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर देख लीजिए, जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ बना के लाया ना ये वाला, तो ये वाला बना, अब इसको ही बनाइएगा, कहीं ऐसा आ गया तब तो ठीक है, हमको नहीं लगता है क्या आएगा, नहीं आएगा, स्लाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ अगर नहीं आया तब ये करना जरूरी है। आइए a² - 2ab, तो 2 गुने √3 गुने 1, a² - 2ab प्लस b² तो प्लस b की मान 1 है तो 1 की स्क्वायर, a² - b², ए इससे स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा सीधा 3 और -1 के स्क्वायर 1, चलिए रूट से स्क्वायर हटेगा तो 3 माइनस 2 √3, 2 गुने 1 तो 2 और √3 तो √3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 बटा में, ये 3 में से गया 2। चलिए यहाँ देखिए 3 1 4, देखिए रूट वाला छोड़ दिए हैं, बिना रूट वाला को जोड़िए, प्लस में तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, √3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, तो 4 माइनस 2 √3 और बटा में 2, इसमें से कॉमन आएगा तो हाँ सर कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा, इसमें 4 है इसमें 2 है, तो कम से कम कॉमन कितना आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2। देखिए ये अलग है, ये आपका अलग है, ठीक है ना, इसी का पार्ट अभी चल रहा है, 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा सर, तो 2 और माइनस √3 है ना बचेगा। देखिए 2 कॉमन लिए तो 2 दूना 4 और 2 √3, मतलब कॉमन मतलब भाग, फिर वही आना चाहिए। तो 2 कॉमन लिए तो 2 के पार क्या बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 2 बार तो 2 यहाँ लिख दिए, फिर 2 के पार क्या पढ़ेंगे कि 1 आएगा, मतलब 2 आएगा तो 1 बार में, तो यहाँ पे बगल में एक छुपा हुआ है नहीं लिखे हैं। चलिए बटा में कितना है, 2 तो 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आया सर, तो सर आया 2 माइनस √3, अब इतना आया। अब हमको फ्रॉम RHS चलते हैं, लिखे फ्रॉम RHS, इसलिए बना दिया पता है कहला, सोचिए कि अगर नहीं बनाएंगे तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ये देख रहे हैं कितना लंबा गया है, तो वही बात है। आइए RHS में क्या है, तो 1 माइनस साइन 60, लिखिए साइन 60 बटा cos 60। चलिए 1 माइनस साइन 60 का मान बताइए, √3 बटा 2, अब बटा cos 60 का मान बताइए, तो सर 1 बटा 2, यही ना होगा। चलिए एलसीएम लीजिए, तो 2 1 दिख रहा है, देखिए 2 1 एलसीएम 2, ठीक है। तो ये 2 1 से 2 में भाग देंगे, मतलब 2 में 1 से भाग देंगे, सॉरी 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2, भिन्न के जो घटाव है एकदम, अगर भिन्न के घटाव याद नहीं है, भूल गए हैं तो जाके बेसिक वाला वीडियो देखेंगे। सेम है तो √3 अब बटा 1 बटा 2, तो रहने दीजिए। चलिए यहाँ आते हैं, 2 माइनस √3 तो 2 माइनस √3 बटा 2 है तो 2 और गुने, ये वाला क्या होगा पलट जाएगा, तो 1 बटा 2 है तो 2 बटा 1, नहीं समझे, बोले थे ना पलट जाएगा, पलटेगा तो 2 से 2 कट गया, कितना है तो 2 माइनस √3 आ गया ना। चलिए देखिए जितना ही है उतना ही है, कहाँ गया यहाँ, ठीक है यहाँ है ना, सेम है तो लिखेंगे, इसलिए क्योंकि क्या LHS बराबर RHS। चलिए लाइन कट गया है, दिख रहा है, देखिए तो देखिए, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, देख लेते तो हम भी दिख रहा है कि नहीं, आप लोग लिखिए पॉज कीजिए, हाँ दिख तो रहा है, लिखिए थोड़ा फ्लक्चुएट होगा हल्का सा, क्या मिनट हो गया 8। चलिए लाइन बहुत देर से था, समझे, तो हम जानते थे कि कटेगा, तो इसको बनाइए। अच्छा लास्ट वाला आप लोग बना लीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा, हो जाएगा तो बोलिए लास्ट वाला। चलिए इसको पॉज करके आप लोग उतार लेंगे क्योंकि उतना देर लगेगा नहीं, ठीक ना। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन एक बचा हुआ है, तो उसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम देख लेते हैं एक बार, रुक जाइए, देखते रहिएगा दिख रहा है कि नहीं। इमरजेंसी लाइट अगर दूर रहता ना तो काम हो जाता, लेकिन एक ही है। चलिए इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते, उधर मिटा लेंगे बाद में। देखिए तो डी नंबर जो था देख लेते एक बार, ना हो तो मिला ही देते हैं, साइन 60 प्लस डी, देखिए क्या है साइन 60 प्लस साइन 60 प्लस cos 30 है ना था, आप लोग मिलाइएगा cos 30 बटा
बटा में है आपका 37 प्लस कॉस 60 प्लस 1, 37 प्लस कॉस 60 प्लस 1 है ना, 37 प्लस कॉस 60 प्लस 1, ठीक है, बराबर कॉस 30 था, बराबर कॉस 30। चलिए ध्यान देते हैं, फ्रॉम LHS करते हैं, ठीक है, फ्रॉम LHS डायरेक्ट मान बिठा दे, ठीक ना, आप लोग कर लीजिएगा, एक बार लिख के तब मान बिठाएगा। साइन 60 का मान बताइए तो √3/2 प्लस कॉस 30 का मान बताइए तो जो साइन 60 वही कॉस 30 √3/2 बटा साइन 30 के मान तो 1/2 प्लस कॉस 60 के मान तो जो साइन 30 वही कॉस 60 1/2 प्लस 1 तो 1, ठीक है। ये आप लोग को आसान पड़ेगा, बिल्कुल आसान। एल्शियम लीजिए, जो भारी वाला था वो बता दिए, 2 का एल्शियम 2 होगा, ऊपर का जैसे 23 √3 बटा यहाँ भी एल्शियम ले लीजिए सबका एक के बार, 2 एक एल्शियम तो 2 होगा, ऊपर का जस के तस, यहाँ भी यहाँ दोनों सेम है जस के तस, यहाँ पे 1 दूना 2 2 कम 2 तो प्लस 2। चलिए 1√3 1√3 क्या √3 तो बताया हमें 2√3, एगो आएगो 2 गो बटा 2 तो 2 यहाँ 1 2 2 4/2 तो पलट दे डायरेक्ट 2/4, नहीं समझे, 1 1 2 2 4 4/2 पलट दिए तो 2/4, काटिए 2 से 2 कट गया, 2 से एक बार में 2 दूना 4 यानी कि √3/2 आया है ना। अच्छा फ्रॉम RHS करते हैं, सॉरी फ्रॉम RHS की बात करें तो क्या है cos 30 है ना, और cos 30 के मान आपको पता है √3/2 ये होता है, यानी कि यहाँ भी जो आया वही यहाँ पे आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए सब क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, दिख रहा है, देखिए, चलिए दिख रहा है, चलेगा क्या, थोड़ा हम काला आ रहे होंगे, देखिए तो हम काला आ रहे हैं, हाँ पूरा काला आ रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी कलिया है ही, उज्जवल फिर हो जाएंगे। चलिए तो इसको उतारिए, ठीक है, इसको पॉज करके उतारिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट और, ठीक है। चलिए इसको मिटाइए, आप लोग उम्मीद है कि ठीक से पढ़ते होंगे, पढ़िएगा मन लगा के, मिलाइए, और एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए हम हो, टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ध्यान रखिएगा, अगर टीचर से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना फास्ट बना सकता है, पता है क्या। देखिए हम लोग टीचर हैं तो हम लोग का काम क्या है बताइए, पढ़ाना, अपना जिम्मेदारी देखना, घर का जिम्मेदारी देखना है ना, तो हम लोग को उतना टाइम मिलता नहीं कि प्रैक्टिस करें, नहीं समझे। समझाने के लिए कहिएगा तो इतना अच्छा समझा दिया जाएगा कि मत पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलने के कारण हम लोग को भी क्या होता है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाता है। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर पूरा पढ़ाई पे फुल्ली समय है तो वो अगर प्रैक्टिस करे तो वो बहुत ज़्यादा ही टीचर से पहले वो बना के रख लेगा, टीचर बनाते रहेगा तब तक उससे पहले वो बना के तब छोड़ देगा, समझ रहे बात को। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में उतने आप आगे बढ़िएगा, उतने ज़्यादा होगा। आप एक क्वेश्चन को 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, एक बार देख के बनाइए, समझ में आ जाए, फिर बिना देखे बनाइए, फिर बनाइए, तब देखिए आप अंदर से खुद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर बात सही बोले हैं, हमको बार बार बनाया ना, तो और नया भी कुछ आपको आइडिया दिमाग में आ जाएगा कि अरे हाँ ऐसे भी हो सकता है, कुछ काटने छाटने आ जाएगा, समझ गया ना, तो वो करते रहिएगा, ठीक है। तो इतना समझा दिए हैं इसलिए कि आप लोग कितना करते रहना है। चलिए स्टार देखिए, लिखिएगा, एक चीज़ लिखाना है, हम बोलेंगे, खाली हेडिंग दे दीजिए और बोल के लिखाते हैं, ठीक है, 2 बात है, ज़्यादा नहीं है। क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, लिखिए, हेडिंग है पूरक कोणों के, लिखिएगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और इसमें पहला दीजिएगा पूरक कोण लिख के डैश, पूरक कोण लिख के डैश दीजिए, ठीक है, लिखिए पूरक कोण लिख के डैश दीजिए, ठीक है। देखिए 2 गो होता है कोण, एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है। संपूरक में क्या होगा ना, हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, संपूरक में क्या होगा आपका, संपूरक में क्या होगा कि दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्या होगा 180 डिग्री। जैसे 2 कोण, कोई भी कोण x + y मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, संपूरक का नियम है, ठीक है। संपूरक 180, पूरक 90, समझे, पूरक बोले तो 90 और संपूरक बोले तो 180, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए इसमें एरो देख, लिखिए, तो लिखिए यदि 2 कोणों का योगफल, लिखिए यदि 2 कोणों का योगफल, यदि 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, यदि 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, यदि 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, एक दूसरे का
पूरक कोण कहलाता है, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। समझ गए? फिर से मिला लीजिए, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। चलिए हम ABC दे देते हैं, यहाँ पे A है, B है, C है। अच्छा B को ये वाला 90 हरगिज होगा तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर हम C को थीटा लेते हैं, C को थीटा लेते हैं तो ये क्या होगा बताइए? देखिए एक 90 हो गया, एक थीटा हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा? अब बताइए, आपको पता है कि टोटल में कितना होता है? 180 होता है। 180 में A को कितना ले लिया है सर? 90 ले लिया है। लिखने में दिक्कत नहीं ना हुआ? थोड़ा बैक कर लीजिएगा, अगर नहीं लिख पाए होंगे थोड़ा बैक करके लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? तो आइए, तो हम कहते हैं कि 180 टोटल होता है तीन कोणों का योगफल, इसमें से एक 90 हो गया, तो बचा कितना? 90, 90, 90, 180, 90 बचा ना। अच्छा एक बात बताइए, हम मान लीजिए कि आप दो आदमी हैं, ठीक है, हमको पता है कि आप दोनों मिला के 90 रुपया है, ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किसके पास कितना है, और आप हमको आए और चैलेंज कर दिए कि सर आपको बताना है कि हम दोनों के पास कितना कितना पैसा है, भले जादू से बताइए चाहे जैसे बताइए हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमको कंडीशन दिए कि सर हम दोनों को मिला के 90 रुपया है, ये आपको पता है कि 90 रुपया। तो हम बोले कि हाँ हमको पता है कि आप दोनों के पास 90 रुपया है। मान लीजिए कोई दो बहन है आप लोग, तो बोले कि हम दोनों के पास 90 रुपया है, तो हम जानेंगे 90 रुपया है, लेकिन आप चैलेंज किए कि आपको बताना है कि हम दोनों में से किसके पास कितना है। अब हम सोचे कि भाई हम अंतर्यामी थोड़ी ना कि बता देंगे, लेकिन फिर सोचे कि चलिए देखते हैं अंदाजी तुक्का मार के। तो आप बोले कि 90 रुपया, तो हम समझ गए कि 90 रुपया है, लेकिन हमको पीछे से कोई आके, आपका कोई दुश्मन कहिए चाहे कोई दोस्ते कहिए, चुप्पे से आके बता दिया कि सर पता है जो वो लड़की है ना, ओकर छोटकी बहन, ओकरा पास ना 40 रुपया है। कितना है? 40 रुपया। तब हम ना निकालेंगे कि आपके पास कितना होगा बड़की के पास, समझे कि नहीं? तो हम सोचे कि 90 रुपया दोनों के पास है, 90 रुपया में से 40 रुपया छोटकी के पास है, तो बड़की के पास कितना होगा? तो सर 50 रुपया। कैसे जाने? तो हम क्या किए, 90 में से घटा दिए 40, तो कितना आ गया? 50। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो एक 90 है फिक्स, एक थीटा हुआ तो दूसरा क्या होगा सर? तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझे नहीं समझे? अभी क्या हुआ, हम सोचे कि छोटकी बहन की 40 रुपया है, तो हम क्या किए थे, 90 में से 40 घटा दिए थे तो 50 आया था। तो यहाँ तो थीटा है, थीटा तो कोई संख्या है नहीं कि घटाइएगा, तो एक थीटा हो गया था, दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यही बात बताना था, ठीक है। तो चलिए दिख रहा है ना, देखिए तो चलिए सर थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए आज भर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान 90 में थीटा हो गया, तो कोण ABC में बी क्या है? कोण बी क्या है? 90 डिग्री है ना। अच्छा बताइए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिलके कितना होगा सर? तो 180 डिग्री होगा ना सर। अच्छा बताइए, कोण A तो A प्लस इसका मान क्या है? तो आपको पता है 90 है सर, तो 90 बैठाइए, प्लस कोण C बराबर कितना? 180। आप कहिए कि सर ये दोनों का मान नहीं बैठा है, यहाँ लिखे हुए हैं, बाद में कर देते हैं। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180, प्लस में 90 होने जाएगा तो माइनस में 90, तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हो गया? 180 में से 90 गया तो 90, यानी कि क्या हो गया? दोनों मिलके पूरा कोण हो गया, ठीक है। समीकरण नहीं मानिए, उसको रहने दीजिए, हो गया। इसीलिए हम प्रूफ किए हैं कि एक दूसरे का पूरक कैसे हुआ, तो ये प्रूफ है, ठीक ना, कि A और C यानी ये दोनों मिला के क्या होगा? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री होता है क्या होता है? पूरक कोण। क्या होता है? पूरक कोण। संपूरक में कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करते इतना हो गया है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे प्रूफ करेंगे अगला दिन, ठीक ना। उससे पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं, पीछे वाला में के थोड़ा सा बना के इसको रखिएगा, ठीक है। लिखिए तो क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कहीं बना लीजिएगा जहाँ मन करे वहाँ, ठीक है। तो लिखिए तो क्वेश्चन, लिखिए यदि A बराबर 60 और B बराबर, लिखिए A बराबर 60 डिग्री है और B बराबर है आपका कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करें। तो सिद्ध करें, सिद्ध क्या करना है? लिखिए cos A प्लस B, ऐसा में क्वेश्चन एक बार करवा चुके हैं, मिलाएंगे ना, याद रखिएगा, बराबर cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस cos इंटू cos B माइनस sin A sin इंटू sin B, sin A इंटू sin B, समझे। तो देखिए सॉरी, ये बराबर दे देते हैं, क्वेश्चन मानिए क्वेश्चन यही है और ये इसका ही है, ठीक है। तो हमको A बराबर 60 लेना है, B बराबर 30 लेना है। आपको क्या करना है सर? यहाँ 60 बिठाना है, यहाँ 30 बिठाना है, तो यहाँ तो cos 90 हो गया ना। अब जहाँ A है वहाँ 60 बिठाएंगे, जहाँ B है वहाँ 30 बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे? 30 बिठाएंगे, ठीक है।
फिर यहाँ 60 यहाँ 30 और दोनों को हल कर देना है गुना करके। इतना आसान है कि कुछ मत पूछिए, ठीक ना। दोनों बराबर आ गया तो बराबर है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि बराबर आ ही जाएगा, ठीक है, और बराबर आया ही है, ठीक है। तो चलिए इतना भी हिंट्स दे दिए कि बराबर आया है तो रहने देते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है ना, तो रहने देते हैं। आज क्या लाइन भी नहीं है और आज इतना हो गया। अगला दिन हम लोग पूरक के आगे बढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूला याद करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।